हाईलाइटर खरीदो 5, ठीक है, रंग दो पूरी किताब, होली खेलियो किताब के साथ में, एनसीईआरटी के साथ में। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पोस्ट नीट एडुकॉम। दिस इज डॉक्टर सत्यम गोयल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डरे हुए हो क्योंकि नीट 2025 इज अराउंड द कॉर्नर एंड आप लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो नीट 2025 के लिए। इफ एम आई राइट, दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त जिंदाबाद स्ट्रेटेजी जिससे कि आपके प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाएगी, गारंटी। तो चलो सबसे पहले हम छोटे से जो चेंजेस हैं एनटीए के हिसाब से उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। शायद आपको ऑलरेडी पता होगा कि एनटीए ने पैटर्न को लिटिल बिट चेंज कर दिया। उसमें कुछ नया नहीं है, ये पैटर्न ऑलरेडी प्रीवियसली होता था, है ना। आई कैन रिमेंबर कि जब हमने नीट का एग्जाम दिया था उस टाइम पर सेम यही चीज़ थी जो अभी उन्होंने वापस से किया है ना। तो अभी ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दिए गए, कट शॉर्ट, है ना। और टोटल 180 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 90 बायोलॉजी, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स, नो ऑप्शनल। एंड टाइम भी रिड्यूस करके 1 क्वेश्चन 1 मिनट के हिसाब से 180 मिनट्स और 3 घंटे कर दिया गया। तो बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे करना चाहिए प्रिपेयर, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि कैओस है, 20 दिन बचे हैं टोटल, हालत खराब है। कोई बात नहीं, देखो जो मेरा जो पर्सनल फेवरेट तरीका है वो है 7-7-7 रूल। जैसे कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। बट क्योंकि हमें जो फोकस करना है, हमें स्कोर ज़्यादा करना है ना, हमें ईगो में नहीं आना है कि हमें फिजिक्स नहीं आती भाई साहब मैं तो फिजिक्स ही करूँगा, नहीं, हमें स्कोर ज़्यादा करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 7-7-7 को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई ऐसे करेंगे कि हम 5 डेज डेडिकेट करेंगे फिजिक्स को, 5 डेज डेडिकेट करेंगे केमिस्ट्री को और 8 डेज डेडिकेट करेंगे बायोलॉजी को। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों 45 क्वेश्चंस की है सिर्फ और सिर्फ, है ना। उनमें टाइम कम देंगे तो भी चलेगा, बट बायो में अगर आपका स्कोर कम होता है तो आपका ओवरऑल स्कोर बहुत कम हो जाएगा। तो बायो को टाइम ज़्यादा देना है क्योंकि बायो में स्कोर करना आसान होता है। और हम करेंगे भी इसी सीक्वेंस में, पहले फिजिक्स 5 डेज, केमिस्ट्री 5 डेज और बायो 8 डेज। बच गए हमारे पास 2 दिन। वो 2 दिन जो है वो लास्ट में बताऊंगा कि उन 2 दिन में क्या करना है ना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। देखो फिजिक्स टफ होता है, हम सारे जो नीट वाले होते हैं ना, हमारे लिए टैबू होता है कि फिजिक्स बाप रे ओह नहीं हो पाएगा। लेकिन फिजिक्स में भी अगर आप फोकस करोगे, ध्यान से देखोगे, एनएलएम पे मत जाओ, अब टाइम नहीं है एनएलएम पे जाने का, छोड़ दो उसको, है ना। 11th की फिजिक्स को एक बार की साइड करो। अगर हम फिजिक्स का भी वेटेज देखेंगे, हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे आगे फिजिक्स के ऊपर, वेटेज के हिसाब से कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। बट फिलहाल कट शॉर्ट में बताता हूँ। सो गाइस देयर इज अ रूल, 7-7-7 रूल। नहीं पता क्या होता है? आ जाओ बता देंगे। देखो 7-7-7 रूल बेसिकली मैंने फॉलो किया था और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं इसके, बहुत अच्छे हैं, है ना। बट हम इसको ज़रा सा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि हमें ना पेपर के उस पे पेपर के कॉन्स्टिट्यूशन में फोकस करना है, पेपर का जो पैटर्न उस पर फोकस करना है। अब जैसा कि हमें पता है कि बायो में है 90 क्वेश्चन, फिजिक्स में है 45, केमिस्ट्री में 45, तो हम तीनों को अगर बराबर वेटेज देते हैं तो गलत हो जाएगा, बायो के साथ गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर हमें स्कोर अच्छा करना है तो आपको ध्यान में रखना है कि बायो पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। आपको हमेशा से ये बताया गया कि बायो फोकस करना है, तो हम करेंगे 7-7-7 को हम मॉडिफाई करेंगे। हम पहले करेंगे 5 डेज फॉर फिजिक्स, 5 डेज केमिस्ट्री, 8 डेज फॉर बायोलॉजी। क्यों बताऊंगा आगे, है ना। और बचे हुए 2 दिन क्या है वो लास्ट में सरप्राइज आपके लिए, लास्ट तक देखना। देखो 5 डेज इसी पैटर्न में हमें फॉलो करना है ना। 5 डेज फिजिक्स, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, चलो फिजिक्स की थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। फिजिक्स में, है ना, ईगो में मत आना, ये मत सोचना कि एनएलएम ओ माय गॉड मैं तो मैकेनिक्स सॉल्व करूंगा। मैकेनिक्स नहीं सॉल्व करनी, टाइम नहीं है। कंपैरेटिवली 12th की फिजिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, ये सारे मैग्नेटिक्स वगैरह, ये सब आसान है ना। कंपैरेटिवली इन पे फोकस करो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला सॉल्व हो जाते हैं, है ना। इन पे फोकस करो, इनको देखो। 5 डेज में हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है, 4 दिन आपके पास है, पढ़ो। 4 दिन में 3 दिन पूरा एक एक करके हर टॉपिक का जितना भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उन सबको रिवाइज करना है, पढ़ना है 3 दिन। चौथे दिन ओवरऑल रिवीजन सारा का सारा एक बार में करना है। आप 3 डेज में अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कि आपको कितने कितने चैप्टर्स कौन कौन से दिन करना है। 4th डे ओवरऑल रिवीजन हर चीज का। 5th डे को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, आप मॉर्निंग हाफ, इवनिंग हाफ, है ना। मॉर्निंग हाफ में आप उठाएंगे क्वेश्चंस फिजिक्स के, कम से कम 6 सेट लेके बैठना, 45 मिनट्स का टाइम इंटरवल लगा करके। आपको 45 मिनट्स हर पेपर को देना है, सिर्फ 45 क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व करना है। उसके बाद 6 पेपर जैसे ही होते हैं छोड़ देना, 2 घंटे खाओ पियो ऐस मौज करो, रेस्ट करो।
शाम वाले इंटरवल में, शाम वाला जो पार्ट है सेकेंड हाफ, उसमें पेपर लेके बैठना, जितने सही हुए उनको छोड़ देना, भूल जाना, वो टॉपिक भूल जाना। जो टॉपिक गलत हुए उन टॉपिक पे गोला लगाना, उन टॉपिक का नाम एक ब्लैंक शीट पर लिखना, और उन टॉपिक का खोजना, उनके जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक के, आपके बुक्स में जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं उनमें सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखना। सॉल्व क्वेश्चन देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, अप्रोच क्या है एटलीस्ट। हो सकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको अप्रोच पता है तो आप ओवरऑल आसपास का जुगाड़ सोच लोगे, कर पाओगे, है ना। बट फोकस ये करना है कि 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स लेंदी होता है, हम सबको पता है। अगर आप 45 में 45 ओवरऑल देख के जितने पॉसिबल उतने सॉल्व कर पा रहे हो, यू आर गुड टू गो। चलो, ये हो गया 5 डे स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। देखो, केमिस्ट्री में भी हमें पता है कि केमिस्ट्री 3 होती है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। सबसे पहले वाले दिन हम फिजिक्स के जस्ट बाद हम पढ़ रहे हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे। फिजिकल में जितने भी फॉर्मूलाज एक्सेट्रा हैं, पूरे दिन पढ़ना नहीं है कुछ भी, सारे फॉर्मूलाज एक पेज पे लिखे, रटे, बात खत्म पहले दिन। दूसरे दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, ऑर्गेनिक में जितनी भी चीजें हैं, केमिकल रिएक्शन के चार्ट्स हैं, गूगल करो, यूट्यूब पे सारा मटेरियल भरा पड़ा है, रेडीमेड चार्ट्स मिल जाएंगे आपको ऑलरेडी गूगल पर। चार्ट्स में सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, रिएक्शंस देखो, वापस देखो, वापस देखो, कम से कम 5-7 बार देखो, याद हो जाएंगे। थर्ड डे है फिजिकल केमिस्ट्री पर, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, सेम प्रोसेस, इनऑर्गेनिक देखा, 3 दिन में तीनों केमिस्ट्री हो गई एक बार। फोर्थ डे तीनों केमिस्ट्री एक साथ पूरी रिवीजन, सारी चीजों की रिवीजन। फिफ्थ डे सेम टू सेम 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के उठाए, 6 सेट एटलीस्ट, आप एक एक सेट करते जा रहे हो 45 मिनट टाइम इंटरवल लगा करके, 6 सेट हुए, 2 घंटे मौज करी। उसके बाद इवनिंग में सेम चीज, आपने देखा जो टॉपिक के क्वेश्चन सही हुए भूल जाओ, जो गलत हुए उन सबके टॉपिक के नेम नोट करो, और उसी को स्पेसिफिक उन्हीं टॉपिक के सॉल्व क्वेश्चंस देखो, पीवाईक्यूज में क्या आंसर सही है, क्यों है, फोकस करो इस चीज पर। और अगर थ्योरी में कहीं दिक्कत आ रही है, एक बार थ्योरी रीडिंग मार लो, काम हो जाएगा आपका। खास करके एक्सेप्शंस पर फोकस बिल्कुल करना सेकेंड हाफ वाले टाइम पे, जहां जहां एक्सेप्शंस में गलती हुई है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने 8 डेज दिए, क्यों? क्योंकि हमें जो 90 बायो वाले क्वेश्चन है ना, उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स 45 है, अगर आप 30 भी सही कर ले तो ठीक है। केमिस्ट्री 45 है, 30, 35, 40 वेरी गुड मार्क्स। बायो में अगर आप 90 में से 80, 75 से कम सही करते हो, रिजल्ट खराब हो जाएगा। और बायो स्कोरिंग होता है, हमें पता है बायो आसान होती है ना, बायो में कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब कंसेप्ट है, बायो में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, देखा हो गया, ऐसा सिस्टम बायो में। तो बायो में 8 डेज में आपको डिवाइड करने हैं, 3 डेज फॉर बॉटनी, 3 डेज फॉर जियोलॉजी, एंड बचे हुए 2 डेज जो है वो आपको देने हैं यही सेम पैटर्न के लिए, रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है। तो बॉटनी के 3 डेज आप 3 डेज में खुद से डिवाइड कर लो, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। 3 दिन सिर्फ बॉटनी पढ़ी, कुछ और नहीं करा। 3 दिन सिर्फ जियोलॉजी पढ़ी, कुछ और नहीं करा। उसके बाद आगे 7th डे, 7th डे आपने अपर हाफ में बॉटनी पूरी रिवाइज करी, लोअर हाफ में दे के पूरी जियोलॉजी रिवाइज करी। 8th डे 6 सेट पूरे 90 के लेकर के बैठो और सारे सॉल्व कर दो सुबह से शाम तक में। फिर देखो कहाँ दिक्कत आ रही थी, शाम को बैठ करके जितना भी टाइम बच रहा है देखो उन सारे क्वेश्चन को, एनसीईआरटी खोलो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, घस दो, हाईलाइटर से हाईलाइटर खरीदो 5, ठीक है, रंग दो, पूरी किताब होली खेलियो किताब के साथ में, एनसीईआरटी के साथ में। एनसीईआरटी गॉड है, वो पूरा आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका पार्ट खोला एनसीईआरटी में, सिर्फ वही पढ़ा, पूरी में खोना नहीं। इतना कर लिया, आपका ओवरऑल एक बार के लिए ठीक ठाक जुगाड़ हो गया, प्रिपरेशन हो गई है। अब जो लास्ट के 2 दिन बचे थे उसमें क्या करना है, उसमें सेम 6 सेट थे, दूसरे 6 सेट उठा लिए। पहले दिन 19th डे सारा का सारा सॉल्व करा, सारा का सारा पूरा पेपर जो है आप 6 सेट उठाओ, सुबह से शाम तक 3 घंटे का टाइम इंटरवल लगा करके सारे 6 सेट सॉल्व कर लो। 6 3 18 होता है, 6 घंटे सोने के लिए बहुत है, ठीक है। पेपर सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ पेपर सॉल्व किया। और पेपर सॉल्व करने के बाद देख लो कौन सही है कौन गलत है। उस दिन बायो में अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, याद कर लो कि ये गलत है मेरा, इसका आंसर ये, बात खत्म। 20th डे जो है वो सिर्फ आपके लिए है ना, रिवाइज करो जितना हो सकता है, थोड़ा बहुत देखो, जो क्वेश्चन जो पार्ट आपका कमजोर था आपने इतने दिन में पूरा नोटिस कर लिया है कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन कौन टॉपिक में दिक्कत आ रही है, बस उतना थोड़ा पढ़ो, दिमाग को रिलैक्स करो, सो अच्छा खाना खाओ, घूमो फिरो, सो जाओ आराम से। 20th डे खत्म हुआ, 21st डे आपका नीट है एंड यू आर गुड टू गो फॉर नीट। एंड
in advance all the best for NEET, all the NEET aspirants. Hope you will get a very good government college in India and you will pass with flying colors. आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे. So guys, stay tuned on the channel. हम आगे डेडिकेटेड एक एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं. हो सकता है बहुत जल्दी हम फिजिक्स के लिए अलग से विथ टॉपिक्स, केमिस्ट्री के लिए अलग से एंड बायो के लिए अलग से टॉपिक बनाएं. और इन केस आपको अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पा रही है, एंड इफ यू वांट टू हैव अ वर्ड विथ मी, देयर विल बी माय कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन. आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो. मैं जितना हो सकेगा आपको जो भी चीज़ें हैं, क्लटर है, उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा. एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन. थैंक यू सो मच.